हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफायर। आज हम लोग आरबी एनटीपीसी में पूछे गए 16 जून 2025 के शिफ्ट 3 का एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल ने भारत में सुधारों के पश्चात विकास पथ में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया। निम्नलिखित में से क्या डिजिटल इंडिया पहल का एक स्तंभ नहीं है? ए, मांग पर शासन एवं सेवाएं। बी, प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना। सी, इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण। या डी, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेट सेवाओं का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, MS पावरपॉइंट 2019 होम स्क्रीन पर स्टार्ट स्क्रीन के इनेबल होने पर नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस ऑप्शन या सेक्शन पर क्लिक करना चाहिए? ए, रिबन से डिजाइन टैब। बी, लेफ्ट साइडर में रिसेंट टैब पर। सी, नीचे बाएं कॉर्नर पर ओपन बटन पर। या ऑप्शन डी, राइट पैनल पर ब्लैक प्रेजेंटेशन लेबल वाली टाइल पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइट पैनल पर ब्लैक प्रेजेंटेशन लेबल वाली टाइल पर। क्वेश्चन नंबर 3, नाविक सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण फर्दर हासिल की? ए, अंटार्कटिका की पूरी परिक्रमा पूर्ण की। बी, पॉइंट नीमो को पार किया जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। सी, पहली बार पोर्ट स्टेनली पर पहुंचा। या ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉइंट नीमो को पार किया जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण डैश में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए किया गया है? ए, बेंगलुरु। बी, दिल्ली। सी, मुंबई। डी, चेन्नई। तो ऑप्शन बी दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत में किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? ए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। या डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स है? ए, Alt+S। बी, Ctrl+K। सी, Ctrl+S। या डी, Tab+A। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 7, थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप में पाई जाती है? ए, अल्पाइन स्वादुल। बी, छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। सी, मैंग्रोव। या डी, सदाबहार वन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 8, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? ए, कुल प्रतिरोध मापने के लिए। बी, इसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित करने के लिए। सी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। या ऑप्शन डी, वोल्टता पात को कम करने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने में इसरो के साथ किस संगठन ने सहयोग किया है? ए, दिल्ली में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT। बी, चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला SCL। सी, मोहाली में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला SCL। और ऑप्शन डी, बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला NAL। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में स्थित अर्धचालक प्रयोगशाला SCL। क्वेश्चन नंबर 10, 2016 में गठित NK सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ए, स्थायी जमा सुविधा की भूमिका। बी, मौद्रिक निधि समिति की भूमिका। सी, FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा। या डी, भारत में व्यापार घाटे की समीक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, FRBM अधिनियम 2003 की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने प्रतिभूति लेनदेन के कराधान में शामिल जटिलताओं को कम करने, निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार छल साधन को रोकने के लिए किस वर्ष प्रतिभूति लेनदेन पर STT पेश किया? ए, 2000। बी, 2010। सी, 2015। या डी, 2004। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2004। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है? ए, वीणा। बी, बांसुरी। सी, मंजीरा। डी, ढोल। तो ऑप्शन ए, वीणा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बी, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977।
सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्वेश्चन नंबर 14, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कितनी अनुसूचित जातियां अधिसूचित हैं? ए 630 से अधिक, बी 730 से अधिक, सी 430 से अधिक या डी 530 से अधिक। तो ऑप्शन बी 730 से अधिक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में निम्नलिखित में से किसे संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया? ए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, बी पंकज उधास, सी शारदा सिन्हा, डी अनंत नाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंकज उधास। क्वेश्चन नंबर 16, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है? ए आई सिंह, बी फहान, सी हेन तसांग या डी फाजियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेन तसांग। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश कंप्यूटर एप्लीकेशन में जब कंट्रोल+V शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? ए वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव होता है, बी कॉपी या कट किया गया कंटेंट पेस्ट होता है, बी न्यू फाइल क्रिएशन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है या ऑप्शन डी फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपी या कट किया गया कंटेंट पेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की परिभाषा में लघु उद्यम बनने के लिए नया मानदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ₹100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर, बी ₹125 करोड़ से अधिक का टर्नओवर, सी ₹100 करोड़ से कम का टर्नओवर या ऑप्शन डी 500 करोड़ से कम अधिक का टर्नओवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ए 2933 किलोमीटर, बी 2500 किलोमीटर, सी 3500 किलोमीटर या डी 3214 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, तुफात उल मुआवदिन किसके द्वारा लिखा गया था? ए सैयद अहमद खान, बी राममोहन राय, सी अक्षय कुमार दत्त या डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय प्रणाली एक उत्तरदायी सरकार किस प्रकार सुनिश्चित करती है? ए राष्ट्रपति को किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की अनुमति देकर, बी सेना को शासन के पर्यवेक्षण की अनुमति देकर, सी न्यायपालिका को कार्यपालिका के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति देकर या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर के मूलभूत प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में टैब कुंजी दबाने का तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ता है? ए यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड को निष्पादित कर देता है, बी यह अंतिम टाइप किए गए अक्षर को डिलीट करता है, सी यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल नाम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है या ऑप्शन डी यह एक अलग वर्चुअल टर्मिनल या कंसोल पर स्विच हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह वर्तमान में टाइप किए गए कमांड या फाइल नाम को ऑटो कंप्लीट करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए? ए अनुच्छेद 39 ए, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 ए। क्वेश्चन नंबर 24, 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का नारा क्या था? ए पर्यावरण शक्ति, बी जैव विविधता से प्रकृति तक, बी प्रकृति के साथ शांति या ऑप्शन डी जैव विविधता से शांति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकृति के साथ शांति। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत के पदकों का विवरण क्या था? ए 8 स्वर्ण 18 रजत 7 कांस्य, बी 10 स्वर्ण 15 रजत 8 कांस्य, सी 15 स्वर्ण 10 रजत 8 कांस्य या ऑप्शन डी 12 स्वर्ण 10 रजत 11 कांस्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 स्वर्ण 18 रजत और 7 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के अंतर्गत फास्ट ट्रैक नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया? ए सिख, बी हिंदू, सी ईसाई, डी मुस्लिम। तो ऑप्शन डी मुस्लिम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? ए लाल बलुआ पत्थर, बी सफेद संगमरमर, सी सिरेमिक या ऑप्शन डी कंक्रीट। तो ऑप्शन ए लाल बलुआ पत्थर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय पर्वतमाला का सबसे बाहरी भाग बनाने वाली शिवालिक पहाड़ियां किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? ए अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर तक,
बी बिहार से पश्चिम बंगाल तक, सी जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक, या ऑप्शन डी पंजाब से सिक्किम तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से उत्तराखंड तक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीनोम अनुक्रमण के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, यह अनुलेखन संबंधी विनियमन की दिशा में एक उपलब्धि को चिन्हित करता है। बी, यह शास्त्रीय आनुवंशिकी की आवश्यकता को समाप्त करता है। सी, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। या ऑप्शन डी, यह सभी आरएनए संबंधित कार्यों को स्पष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक नए वैज्ञानिक क्षेत्र की शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 30, मिलिंद पनो एक डैश है? सैन्य नियम पुस्तिका, बी राजनीतिक संधि, सी नागरिक संहिता, या डी बौद्ध दार्शनिक पाठ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक पाठ। क्वेश्चन नंबर 31, 20 जनवरी 2025 को सेवा सिंह ठीकरीवाला की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया गया। वह मुख्य रूप से किस आंदोलन से संबंधित थे? ए, गोवा मुक्ति संग्राम, बी श्वेत क्रांति, सी हरित क्रांति, या डी प्रजामंडल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रजामंडल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 32, कैलोरी सिद्धांत ने ऊष्मा और दहन के किस पुराने सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया? ए, ऊष्मागतिक सिद्धांत, बी फ्लोजिस्टिन सिद्धांत, सी गतिज सिद्धांत, या डी एंट्रोपी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोजिस्टिन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के मुख्य मुद्दा क्या था? ए, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार, बी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, सी बंगाल में ब्रिटिश प्रशासकों का तत्काल इस्तीफा, या डी स्वराज की मांग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 34, किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2024 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया? ए, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, बी इंचोयोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी टोक्यो हेनेडा एयरपोर्ट, या ऑप्शन डी हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? ए, रघुराम राजन, बी माइकल पात्रा, सी उर्जित पटेल, या डी पूनम गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पूनम गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा? ए, रोम इटली, बी लिस्बन पुर्तगाल, सी बार्सिलोना स्पेन, या डी डबलिन आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिस्बन पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? ए, तिलका मांझी, बी तिरोत सिंह, सी सिद्धू और कान्हू मुर्मू, या ऑप्शन डी लीलांबर और पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिरोत सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? ए, अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 48, या डी अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 47। क्वेश्चन नंबर 39, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेल मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में मिक्स्ड सेल रेफरेंस का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।